एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम इस बारे में इंफॉर्मेशन जानेंगे कि इंडिया टू कनाडा के प्रोसेस में इंटरनेशनल स्टूडेंट कितनी मनी खर्च करता है और किस की चीज़ों में पर्टिकुलरली हर एक पेपर वर्क में कितनी मनी की ज़रूरत होती है और हमने कितनी मनी उसमें इन्वेस्ट करनी है हमारे प्रॉपर प्रोसेस के लिए, सो दैट कि हमारा वीज़ा आ जाए। हम यहाँ पर सारे वीज़ा तक के प्रोसेस को एनालाइज करेंगे और एट द लास्ट वी विल कैरी आउट द फुल टोटल अमाउंट जो हमारी लगती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं आइल्स के प्रोसेस के। आइल्स है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसमें जो 4 मॉड्यूल्स हैं लाइक लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, इसमें सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी ऑब्वियसली, और आप प्रैक्टिस करने के लिए या तो ऑनलाइन मोड ऑप्ट करोगे या आप ऑफलाइन मोड। सो ऑनलाइन में तो आई थिंक इतना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। सो मैंने जैसे किया था कि ऑफलाइन मोड ऑप्ट किया था, किसी इंस्टीट्यूट में जाकर उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गेन की और इन्फॉर्मेशन जाने की किस टेक्निक को कहाँ पर यूज़ करना है और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, सो दैट कि मेरा टाइम मैनेजमेंट हो और ऑब्वियसली हम सारी टेक्निक्स के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ एक रीडिंग को कैसे सॉल्व किया जाए, एक राइटिंग का फॉर्मेट क्या है। सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में अराउंड आपके इंस्टीट्यूट के भी चार्जेस होंगे। सो 5,000 to 10,000 इंस्टीट्यूट के अराउंड चार्जेस होते हैं। आई थिंक अबव भी हो सकते हैं, बट मिनिमम मैं इतना मानता हूँ कि हाँ इतने चार्जेस आइल्स के इंस्टीट्यूट्स ले लेते हैं। सो आफ्टर 1, 2 और 3 वीक्स हम मान लो कि आपके आइल्स का प्रोसेस, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, यू आर फुली प्रिपेयर्ड टू गिव एन एग्जाम। उसके बाद आपको अपना पेपर फिल करना पड़ेगा और पेपर फिल करने के चार्जेस पहले तो थे 14,500, उसके बाद इंक्रीज हो गए 14,700 एंड नाउ इट राइजेस टू 15,500। सो फ्रॉम नाउ ये चार्जेस 15,500 हैं, ठीक है। और ये आप चार्ज पे करोगे व्हेन यू आर विलिंग टू गिव एन एग्जाम, ठीक है। वो आपको प्रॉपर फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे कि इस दिन आपकी स्पीकिंग होगी, ये टाइम होगा और ये प्लेस होगा। और उस दिन जब आप डिसाइड करोगे कि मान लो कि 25 को हमने पेपर फिल आउट किया, तो इस मॉर्निंग स्लॉट होगा या इवनिंग स्लॉट होगा। सो आप वहाँ पर पेपर में सारे आपके शेड्यूल में आपका सारा लिखा होगा कि हाँ यहाँ पर इस टाइम पर पेपर स्टार्ट हो जाएगा। सो सबसे पहले हमने ये आइल्स का प्रोसेस कंप्लीट कर। अब आपने आइल्स कंप्लीट कर ली है और अच्छे तरीके से आपने बैंड स्कोर कर लिया, रैंक 6.5 और 6 स्कोर्स कर लिया और अबव देन दैट स्कोर कर लिया हुआ है। उसके बाद आप जाओगे किसी कंसल्टेंट के पास कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। आप अगर फ्रेशर हो तो आपको इसमें वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि क्या प्रोसेस वो कैसे होगा और हमने कैसे करना है। सो इस केस में कि अगर आप एक कंसल्टेंट के पास जाओगे, किसी एजेंट के पास जाओगे, ठीक है, वो आपको प्रॉपर फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा। अगर आप किसी एजेंट के पास फाइल लगाते हो तो उसके चार्जेस अराउंड वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू एजेंट, लाइक 5,000 से लेकर 10,000 तक की आपकी एजेंट की फीस होनी चाहिए। अबव देन दैट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, कि इससे अगर वो ज़्यादा मांग रहा है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा आपकी। अब आपका एजेंट भी डिसाइड हो गया है, ठीक है। उसके बाद एजेंट आपको एक कॉलेजेस के बारे में, यूनिवर्सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करने के लिए, उनकी ऑफर लेटर मंगाने के लिए आपको ऑब्वियसली कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम अपने लोकल स्कूल्स में करते हैं, लाइक किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हम वहाँ पे एडमिशन फॉर्म के चार्जेस पे करते हैं। That is true. Like that, कि हमने ऑफर लेटर मंगाने के लिए कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे और वो अकॉर्डिंग टू द ईयर, अकॉर्डिंग टू द कॉलेज, अकॉर्डिंग टू कोर्स वेरी करते हैं। और इफ आई टेक अबाउट अ राउंड ऑफ, इट विल बी 1,000 to 5,000 एंड ऑब्वियसली मोर देन दैट। कई कॉलेजेस को बहुत अच्छे होते हैं, कई कॉलेजेस आपको फ्री ऑफर लेटर भी प्रोवाइड कर देते हैं इफ यू आर सो लकी। Are you sure about that? And you want to get the admission right there, ठीक है। अगर आप वहाँ पर एलिजिबिलिटी बनते तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर जरूर अपनी ऑफर लेटर अप्लाई करनी ही चाहिए।
सो अब आपकी ऑफर लेटर भी आ गई है। उसके बाद का प्रोसेस है आपको GIC पे करनी है। और GIC क्या होता है? GIC एक ऐसा अकाउंट है कि जिसमें आप अपने सारे चार्जेस एक्सपेंस वगैरह वहां से लोगे, लाइक हाउसिंग एक्सपेंस है और अदर फैसिलिटीज जो वहां पे मिलेगी कनाडा में आपको, उसके चार्जेस हैं, ठीक है, वो आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो। सो इसके अराउंड होते हैं 6 lakhs, ठीक है, एंड 6,70,000 समथिंग है इसकी चार्जेस। सो एग्जैक्ट मैं आपको स्क्रीन पे मैच जरूर कर दूंगा। एंड आई थिंक कि ये जो चार्जेस हैं वो प्रॉपर फिक्स्ड होते हैं, आई थिंक हर एक कॉलेज के लिए, ठीक है। किसी भी आप ICICI ले लो या आप कोई नोवा स्कोशिया ले लो या कोई और बैंक ले लो, तो इसके चार्जेस सेम होते हैं हर एक बैंक में। अब आपका ऑफर लेटर भी आ गई है, GIC भी आ गई। इसके बाद अपना मेडिकल फिल करोगे, तो जैसे मैंने अपनी पर्टिकुलर वीडियो में भी बताया हुआ है कि मेडिकल कैसे फिल करना है एंड उसका फॉर्म कैसे फॉर्म आउट करना है। सो पंजाब में जो मेडिकल की एक पर्टिकुलर फीस होती है, सो पंजाब में उसकी फीस है अराउंड 6,000 to 7,000, इसके अराउंड बीच में ही आ जाती है। और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, ठीक है। और ऑब्वियसली पंजाब की थोड़ी सी ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा है। हैवंट सीन माय मेडिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन वाली वीडियो जो आपने नहीं देखी है, तो मैं अपना लिंक में इसकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, और आप वहां पर जाके इसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। अब आपका मेडिकल भी हो गया है, ठीक है। इसके बाद आप अराउंड यूनिवर्सिटीज या कॉलेज की फीस वगैरह पे करोगे, ठीक है। और इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, STS कैटेगरी या नॉन STS कैटेगरी। STS कैटेगरी में क्या है कि आपको 1 ईयर की फीस पे करनी होती है और वो अराउंड $10,000 to $15,000 होती है, ठीक है। सो $10,000 अराउंड 9 लाख एंड अबव बन जाता है और $15,000 तक वो फीस चले जाती है, ठीक है। और डॉलर का जो रेट है वो हर एक दिन चेंज होता है। सो उस अकॉर्डिंग आपने डॉलर का रेट फाइंड आउट करने की इंडियन रुपीज में क्या चेंज हो गया, क्या बन। एंड नॉन STS कैटेगरी में अराउंड 6 मंथ एंड 1 ईयर की आप फीस पे कर सकते हो एंड वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। सो प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट कि STS और नॉन STS कैटेगरी में जो फीस का ये डिफरेंस है ना, ये गैप है कि इसमें 1 ईयर का चाहिए ही चाहिए और इसमें 1 ईयर का हो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब आपने अपनी ऑफर लेटर भी मंगा ली है, आपका मेडिकल भी हो गया, आपने अपनी GIC भी पे कर दी हुई है और आपकी सारी पेमेंट स्क्रिप्ट्स भी आ गई हैं अपने कॉलेज से। इसके बाद आपकी जो फाइल जाएगी, ठीक है, आप अप्लाई होगी फाइल, ठीक है, आपके पासपोर्ट के साथ, पासपोर्ट की फोटोकॉपी के साथ। जब आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद वो आपको बायोमेट्रिक्स करने के लिए ऑब्वियसली लेटर देंगे, ठीक है, आप बायोमेट्रिक्स करवाओगे एंड अराउंड 1 वीक में आपकी बायोमेट्रिक्स की लेटर आ जाती है। जो बायोमेट्रिक्स की फीस है ना, वो IRCC जब आप अपनी फीस पे करते हो उसी पे में इंक्लूडेड होती है, लाइक 14,930 जो है वो इसी फीस में बायोमेट्रिक्स की फीस में अवेलेबल है, ठीक है। जब आप अपना BFS ग्लोबल या कोई और जगह है जहाँ पे आप बायोमेट्रिक्स करवाते हो, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी अपॉइंटमेंट जहाँ जिस स्टेट में आप रहते हो वहाँ की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। सो वो अपॉइंटमेंट आपको जल्दी अराउंड 1 वीक या 2 वीक्स में आराम से आ जाती है, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बायोमेट्रिक्स कराते समय आपको 2 ऑप्शंस प्रोवाइड होती हैं, एक तो प्रीमियम 1 एंड नॉन प्रीमियम 1। प्रीमियम 1 में क्या होता है कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाती, बट इसका कोई ज्यादा बेनिफिट तो नहीं होता, बट आपको बता देता हूँ कि इस फैसिलिटीज में क्या है। लाइक प्रीमियम में आपको अराउंड जितने डे लग जाते हैं अपने बायोमेट्रिक्स जाने में या अपने पासपोर्ट को जाने में, सो वो जो थोड़ा सा प्रोसेस है वो थोड़ा क्विक वे में हो जाता है, तो इसके चार्जेस ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, अराउंड 3,000 to 3,500 पे करना पड़ता है इसके एक्स्ट्रा चार्जिंग। ये उस फीस में बायोमेट्रिक्स की फीस में इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको ये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और नॉन प्रीमियम में क्या है कि आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना, ठीक है, सिंपली वहाँ पे अपना प्रिंट, हैंड प्रिंट एंड योर फेस फोटोग्राफ जो भी आप वहाँ पे करते हैं तो वो सिंपली करके आ जाना, उसमें कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं होंगे।
अब आपका ये सारा प्रोसेस डन हो गया, बायोमेट्रिक्स भी डन हो गया, आपके लेटर भी आ गए कि आप अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए भेज दो। अब वो पासपोर्ट आप भेजोगे और वो आपको पोस्टमैन लेके जाएगा और वापस लेके भी आएगा, सो इसके भी ऑब्वियस चार्जेस होंगे, ठीक है। सो इसके चार्जेस भी वेरी करते हैं, ठीक है, अराउंड 1000 to 2000 मीन्स 2500 तक कई बार चल जाते हैं इसके चार्जेस। सो इसके चार्जेस मैं थोड़े से इस बीच में इंक्लूड कर देता हूँ, बिकॉज आगे जाके आपको कोई परेशानी लाइक होगी, आपको ये ना पता लगे कि इसके भी चार्जेस होते हैं। सो इसके भी चार्जेस इंक्लूड कर देते हैं। अब ये सारे के सारे प्रोसेस में आपको फोटो कॉपीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जीरोक्स पड़ेगी, ठीक है। आप कलर्ड फोटोग्राफ्स निकालोगे तो इसके भी कुछ चार्जेस आपको ऑब्वियसली पे करने पड़ेंगे। अगर आप घर पे निकाले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट अगर आप कहीं और जगह से कैफे से निकलवा रहे हो या कोई और फोटो शॉप से निकलवा रहे हो तो वहाँ पर ऑब्वियसली आप चार्ज पे करोगे। सो इसके चार्जेस अराउंड 1500 अराउंड लग ही जाते हैं, बिकॉज रेट्स भी इंक्रीज हो गए हुए हैं और ऑब्वियसली फोटोग्राफ्स जो बनती हैं उसका भी रेट थोड़ा इंक्रीज हो ही गया है। सो इसके भी चार्जेस बीच में इंक्लूड कर दिए। ऑल इन ऑल जो लास्ट में हमारे पास अमाउंट आती है, ये सारी प्लस आउट करके एक्सक्लूडिंग शिपिंग, योर बैग्स एंड योर शॉपिंग एंड अदर जो यूटेंसिल वगैरह लोगे, सो इस केस में इन चीज़ों को छोड़ के आपका अराउंड 19 to 20 lakhs तो आई थिंक लग ही जाता है। सो ऑल इन ऑल आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए इफ़ यू वांट टू बिकम अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कैनेडा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसमें सारे मैंने अपने फ्रॉम द आइल्स टू वीज़ा प्रोसेस में हमने डिस्कस किया है, कितना अमाउंट किस चीज़ पर कहाँ लगता है। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी एंड आपको किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमने अगर यहाँ पर कोई अमाउंट पे करना है तो कितना पे करना है। एंड प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शंस बहुत ज़्यादा, कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एंड जो लोग देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करो, बिकॉज यही एक मेरी मोटिवेशन है। एंड don't forget to share as well, because I think many students want these kind of videos, want this information. So thank you and have a nice day.